अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। साइको मीन साइकोलॉजिकल, न्यूरो मीन न्यूरॉन्स, इम्यूनोलॉजी ह्यूमन इम्यून सिस्टम। इसके नाम से पता चल रहा है इसका मीनिंग। पहले हम साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PNI कहते हैं। ठीक है, फिर इसका स्ट्रेस के साथ रिलेशन पढ़ेंगे। तो इस कंसेप्ट को दिया था रॉबर्ट एडर ने 1975 में। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ कि इम्यून सिस्टम था क्या। जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो कोरोना जैसे एक वबा आई है, इसकी जो वैक्सीन बनी है वो बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए बनी है। वो वैक्सीन का काम ये है कि आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, और कोई भी वायरस जो आता है, ख़ासकर कोरोना, उसके साथ डिफेंस करती है और जंग लड़ती है और जंग में फ़तह दिलाती है आपको। ठीक है, इंसान का इम्यून सिस्टम जब बच्चा पैदा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो इम्यून सिस्टम बहुत मज़बूत हो जाता है। जैसे अब मैं बैठी हूँ तो मेरे गिर्द बहुत से वायरसेस हैं और बीमारियाँ घूम रही हैं। अब वो मुझ में दाखिल नहीं हो रही, मुझ पर अटैक नहीं कर रही, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम बहुत मज़बूत है। इस तरह इंसान जैसे ज़यीफ़ हो जाता है तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसके इर्द गिर्द वायरस, बीमारियाँ तो इस आसानी से इसके अंदर दाखिल होना शुरू हो जाती हैं ज़यीफ़ इंसान के अंदर। ठीक है, जब इंसान जवान होता है तब भी उसका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। वो गलत हैबिट की वजह से, प्रॉपर ईटिंग ना करने की वजह से, प्रॉपर स्लीपिंग ना करने की वजह से इसका इम्यून सिस्टम क्या देता है, ख़राब हो सकता है। इम्यून सिस्टम अगर मेंटेनेंस के साथ ज़िंदगी गुजारे तो बहुत मज़बूत रहता है। अब साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी ये मॉडल इस अप्रोच पे काम करता है कि जब भी आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है या साइकोलॉजिकल फैक्टर कैसे आते हैं, इम्यून सिस्टम को किस तरह वीक करते हैं, या न्यूरॉन्स में कौन से इम्बैलेंस होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। तो इसमें अगर इंसान एक डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में जाता है तो वो स्लीपिंग पैटर्न कम हो जाता है, उसका ईटिंग पैटर्न कम हो जाता है, सोशल बिहेवियर उसका चेंज होना शुरू हो जाता है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। उसने किसी से बात नहीं करनी, तो ये सब फैक्टर जिनकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब होता है। अगर स्लीपिंग, ईटिंग प्रॉपर ना हो, अगर जो जिनसे हम मोहब्बत लेना चाह रहे हैं, ठीक है, और मोहब्बत देने वाले ताल्लुकात ठीक हैं, तो इम्यून सिस्टम के जो केमिकल हैं खुद ब खुद आपको मजबूत रखेंगे। अगर आपका स्लीपिंग सिस्टम, ईटिंग सिस्टम डिस्टर्ब है, तो आपका कोई लव्ड वन, उसके साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, और आपकी उसके साथ गुफ्तगू भी बहुत कम हो रही है, सोशलाइजेशन बहुत कम हो रही है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाएगा, बीमारियाँ आ जाएंगी और वायरस अटैक करेंगे। ठीक है, अब हम इधर आते हैं नोट्स की तरफ। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एंड स्ट्रेस, इसकी शॉर्ट फॉर्म PNI है। इसमें जो फोकस किया था वो स्ट्रेस के साथ इसका रिलेशन क्या है, कि स्ट्रेस जो इसकी वजह से बहुत बुरा स्ट्रेस क्रिएट होता है, स्ट्रेस की वजह से ये क्रिएट होता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इसके 3 कंपोनेंट हैं: डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट, हार्मफुल बिहेवियर, इनडायरेक्ट हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर। सबसे पहले है डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग है वो बहुत कम हो जाती है। उसके बाद हार्मोनल एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है स्ट्रेस की वजह से। उसके बाद फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब इंसान में साइकोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। हार्मफुल बिहेवियर में क्या होता है, स्मोकिंग का यूज़ बहुत बढ़ जाता है, न्यूट्रिशन कम हो जाती है, क्योंकि स्लीपिंग नहीं करता, खाना नहीं खाता इंसान स्ट्रेस की वजह से, तो क्या करता है, उसका डिस्टर्ब हो जाता है वो फुली तौर पे, तो ये हार्मफुल बिहेवियर क्रिएट हो जाते हैं। इंटरेक्ट हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर में डिक्रीज्ड कॉम्प्लियंस विद मेडिकल एडवाइस में वो मेडिकल एडवाइस को मशवरे में मतलब वो बहुत देर कर देता है। इंक्रीज इन डिले इन सीकिंग मेडिकल एडवाइस, डिक्रीज इन लाइकलीहुड ऑफ सीकिंग मेडिकल एडवाइस। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस जो है किस तरह हमारे इम्यून सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम के लिए क्यों इतना ख़तरनाक है। तो एक रीज़न सबसे पहले, स्ट्रेस जो होता है ना वो हमारे इम्यून सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, बल्कि ये खुद अटैक करता है और क्या करता है, जो हेल्दी टिश्यूज़ होते हैं ना बॉडी के, उन्हें अफेक्ट कर देता है, बॉडी के हेल्दी टिश्यूज़ को अफेक्ट कर देता है। ये स्ट्रेस जो होता है ना, ये फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेस से ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इंसान को। स्ट्रेस जो वायरसेस होते हैं उनसे ज़्यादा बुरा होता है। उसके बाद ये हमारे हेल्दी टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस
और एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे जो स्ट्रेस होता है ना, वो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को कम कर देता है, बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जर्म्स को क्रिएट होने की, जर्म्स को बॉडी में दाखिल होने की क्या करता है, इजाज़त दे देता है, जिसकी वजह से कैंसर सेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो आप सोचें कि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद ये जब नॉर्मल कंडीशन होती है ना इंसान की, तो जो हमारी बॉडी होती है ना, वो लिम्फोसाइट यानी वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती है 10 मिलियन आफ्टर एवरी फ्यू सेकेंड्स में, ठीक है। तो जो स्ट्रेस होता है, तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, वो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। जब बीमारियां जिसम में दाखिल होती हैं तो उन्हें दाखिल होने से रोकते हैं। तो जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है ना वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होने का, वो बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। ये जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है और इंसान कमज़ोर हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है, नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ और मुख्तलिफ़ डिसऑर्डर जन्म लेते हैं।